जय हिंद साथियों, मैं बादल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। आज एक अखबार की कटिंग ने जो है मार्केट में हंगामा मचा के रखा हुआ है। वो काफ़ी वायरल हो गई है और वो जो अखबार की कटिंग है वो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा से संबंधित है। जब से वो कटिंग आई है हर जगह वो फ्लैश हो रही है और उसके वजह से हमारे जो डियर सब्सक्राइबर्स हैं बहुत सारे काफ़ी मैसेजेस और कॉल से मेरे फ़ोन को भर दिया है। सबका कहना है कि सर आप इस पर कुछ बोलिए, तो मैं आप ही के कहने पर मैं आया हूँ और मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा। इसके पहले एक चीज़ और बता दूं कि आज ही मैंने अपने कम्युनिटी टैब पर एक जो है पोस्ट डाली थी, जिसमें मैंने कहा था कि जिनकी अभी जेएसएससी सीजीएल की तैयारी अधूरी रह गई है, किसी कारणवश उनकी तैयारी नहीं हो पाई है, तो वो लोग हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रतिदिन 4 घंटा क्लासरूम के साथ हम लोग जो है आपको अपना बेस्ट एफर्ट लगा के आपकी तैयारी को पूरी करवाएंगे। और इस पर लोगों का जो है कॉल आने शुरू हो गया कि मैं लातेहार से बोल रहा हूँ, मैं पाकुड़ से बोल रहा हूँ। तो मैं आप सबको कह दूं कि यह जो है ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है इस बैच की, यह जो है पूरी तरह से ऑफलाइन बैच है जो 4 घंटे चलने वाली है। तो आप जो ऑनलाइन की उम्मीद है जिनको इस बैच की, मैं माफ़ी चाहता हूं, उनके लिए ऑनलाइन की सुविधा इस बैच के लिए नहीं है। ये ऑफलाइन सुविधा है। अगर आप बोकारो में रहते हैं, बोकारो के आसपास रहते हैं, तो तेलीटी मोड़ आके उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने जिस प्रकार से अपने कम्युनिटी में जिस प्रकार से आपसे कमिटमेंट किया मैं उसको पूरा करूँगा। खैर चलते हैं मुद्दे की बात, जिसके लिए मैं आज आया हूँ आपके बीच। तो जो अखबार की कटिंग में उन्होंने जो लिखा हुआ है आपने देखा कि किस प्रकार देवघर के 47 सेंटर की बात की गई है और उसमें लिखा गया है कि जेएसएससी की परीक्षा की तैयारियां तेज हुई। पहले तो एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि जरा समझने की जरूरत है यहाँ पर। आपको याद होगा कि आज से ठीक 20-25 दिन पहले जो है आयोग ने जो है आदेश जारी किया था तमाम जिला अधिकारियों को। उस आदेश में उन्होंने कहा था कि जो है अपने अपने जिला के सेंटर्स की सूची जारी करें, उनकी सूचियां जो है हमें भेजें। तो जरा समझने की बात है, जरा समझिए कि अगर आयोग ने कभी आदेश दिया था किसी काम को लेकर, तो ये जिलाधिकारियों की ड्यूटी बनती है, हाँ या ना, कि उनको ये लिस्ट भेजनी थी। तो एक नियमित सा काम है, ये कोई बहुत बड़ा काम ऐसा नहीं है जिससे जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को मुहर लग जाती है कि इसी तारीख को जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा होगी। क्योंकि वो आयोग का आदेश था, वो पहले का जारी किया हुआ आदेश था। उसी आदेश पर जो है देवघर ने अपना सूची समर्पित की या सूची तैयार की, उसको लेकर अखबार वालों ने लिख दिया। अखबार वाले भी भरमाते रहते हैं बीच बीच में। अखबार वाले जैसे सितंबर में एक अखबार वाले ने कहा था कि 1 अक्टूबर को जारी होगी जेएसएससी सीजीएल की एडमिट कार्ड, और जबकि उसके एक दिन पहले जो है एग्जाम की तिथि ऑलरेडी पोस्टपोन्ड हो चुकी थी, वो आगे बढ़ चुकी थी। तो खैर वो अलग मसला है। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर जेएसएससी सीजीएल की जो तिथि के बारे में वो जो अखबार ने लिखा है उसको लेके जो बवाल है इस प्रकार बाजार में कि इसी तारीख को हो जाएगी परीक्षा, निश्चित है। ठीक है, हम भी चाहते हैं कि परीक्षा हो जाए, परीक्षा विलंब होना खराब है परीक्षार्थियों के लिए। हम भी आपको कहते हैं कि आप जो है अपनी तैयारी को 16-17 ही मान के करें, क्यों आप डिले मान के चलेंगे। मान लीजिए कि अगर आपको 15 दिन बढ़ भी जाता है, ठीक है, तो 15 दिन अगर आपकी परीक्षा की तिथि बढ़ भी जाता है तो कौन सा तीर मारा जाएगा। 15 दिन में क्या ऐसा हो जाता है, जिसकी तैयारी जो है बहुत अच्छी है उसको ब्रशअप करने का समय मिल जाता है। अधिकांश लोगों को तो मैं देखता हूँ कि डेट बढ़ती है तो सुस्त पड़ जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि परीक्षा हो जाए ताकि आप जो है परीक्षा दे सके ठीक से, जो आपकी तैयारी वो दुरुस्त रहे। फिर भी मैं आपको एक ही लाइन में अभी कहता हूं कि आप अपनी परीक्षा को इसी तिथि को मान के चले ताकि आपकी जो गति वो बनी रहे, जो स्पीड आपने पकड़ी वो बनी रहे, वो टूटे ना। अब मैं चलता हूं कि इसके टेक्निकल पक्ष की बात करता हूं। जैसा मैंने आपसे कहा कि वो चूंकि एक आदेश था, उस आदेश को पालन करते हुए हर जिले को देना था, तो देवघर जिला ने दिया, वो अखबार में आ गया। अब हम इसके आगे की बात करते हैं कि इसमें आगे की क्या क्या संभावना है। देखिए 2-3 चीजें तो स्पष्ट है। ये एमआरएस की जो परीक्षा उसी तिथि में होनी है, ध्यान रहे। उसके बाद भी अगर जबरदस्ती जेएसएससी को उसी डेट में लेना है क्लास करवा के परीक्षा, तो ले सकती है। हो सकता है कि क्लास करवा ले, ठीक है। हो सकता है ये भी कि कुछ लोग कोर्ट चले जाए, जिनके वो इधर भी भरा है, लोगों ने उधर भी भरा है, तो लोग कोर्ट भी जा सकते हैं। ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है। लेकिन ठीक है, मैंने उसको मान लिया। दो चीज और, दो पक्ष में और कहना चाहता हूँ। जेएसएससी का जो जो इतिहास रहा है उसको भी जरा देख ले, उसके काम करने का जो गति है। पीजीटी का एग्जाम का देख लीजिए, 2 महीने का वक्त लिया था रिजेक्शन लिस्ट जारी करके, वो एडमिट कार्ड जारी करके परीक्षा लेने में 2 महीने का वक्त लिया था, ठीक है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चलो डिप्लोमा की जो परीक्षा थी वो 20-25 दिन के भीतर उन्होंने रिजेक्शन लिस्ट जारी करके ले ली थी। ठीक बात है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भी तो ध्यान में रखा जाए बंधुओं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या थे और आज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? 8 लाख प्लस की संख्या है विद्यार्थियों की। क्या इतने लोगों का मैनेज कर पाना संभव है इतने कम समय में? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैनेज कर ले। जेएसएससी जो है गति पकड़े, बहुत त्वरित गति से, द्रुत गति से काम करते हुए 16-17 को परीक्षा ले लेने में कोई बुराई नहीं है।
जिनकी तैयारी करनी थी वो हो गई, जिनकी छुट्टी पड़ी उनके पास भी लगभग लगभग 1-2 दिन का, 1 महीने का समय है, वो कर लेंगे। लेकिन बात यह है कि इससे इसको मुहर नहीं लग जाता है कि 16-17 को, ये अखबार की कतरनी को आप दिखा के ये मुहर लगा दें कि 16-17 को ही परीक्षा होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब रही बात कि अगर परीक्षा नहीं होती है, अगर आगे बढ़ जाती है, तो ऐसे में क्या आप सो जाएंगे? आप सोइए नहीं। अगर आपको 15 दिन मिलते हैं तो सदुपयोग करिए ना भाई, उसकी तैयारी करिए, पढ़िए, एफर्ट लगाइए और बेहतर करने का प्रयास कीजिए। तो ये मैं कह रहा था, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो अखबार की कतरनी है ये इस बात को साबित तो बिल्कुल नहीं करती है कि परीक्षा 16-17 को तारीख को हो जाएगी। इस अखबार की इस जो कटिंग है, केवल इसको आधार बना के अगर कोई कहता है कि नहीं अब परीक्षा उसी तारीख पे होगी, तो मुझे लगता है ये गलत बात है, ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए। ठीक है, बाकी ठीक है, अभी जो भी है भविष्य के गर्त में क्या, भविष्य के पेट में क्या है हम भी नहीं जानते हैं। हो सकता है कि 16-17 को ही जैसे जिद पर आके परीक्षा ले जाए, ऐसा हो भी सकता है, ऐसी एक परिस्थिति बन भी सकती है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि 1% की संभावना एक बनती है कि इस डेट में परीक्षा हो जाए, और हो भी जाए तो घाटा क्या है, आप पढ़ते रहे, तैयारी करते रहे और अपनी परीक्षा दे दें। ठीक है, साथ में मैंने ये भी कहा था कि हमारी तरफ से कोई मदद चाहिए तो उस मदद के लिए हम ऑफलाइन आपके लिए उपलब्ध हैं। आप चाहें तो हमसे विजिट कर सकते हैं, बोकारो में रहते हैं तो आप आइए हमारे ब्रांच पर, हम आपकी मदद करेंगे। अब रही बात की जैसे सीजीएल जो है वो परीक्षा जो नहीं होती है तो कब होगी, तो जैसा मैंने कहा है कि वो 15 दिन आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। जनवरी फर्स्ट वीक में जा सकती है परीक्षा, और उससे और अधिक नहीं आगे बढ़ने की केसेस क्या है कि क्यों नहीं बढ़ सकती, क्योंकि आपको भी मालूम है कि फरवरी से 15 तारीख से जो है सीबीएसई के बोर्ड्स के एग्जाम होने हैं, सारे स्कूल इंगेज हो जाएंगे, और जस्ट एग्जाम के बाद चुनाव वगैरह आ जाएंगे, तो उस सूरत में परीक्षा हो नहीं पाएगी। तो ऐसे में जो है अगर डेट बढ़ता भी है तो मुश्किल से 15 दिन बढ़ेगा, बहुत मुश्किल 15 दिन जिसको हम कह सकते हैं। तो ये परीक्षा की तिथि बढ़नी है, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा जो ये एक अखबार का कटिंग जो है, मैं देख पा रहा हूँ कि झारखंड के लाखों लाख विद्यार्थियों को इंगेज करके रखा हुआ है। सबने पढ़ाई लिखाई जो है वो एक साइड रख दिया है। उस करने पर अब तक मुझे, आप बिलीव नहीं करेंगे, आज मुझे अभी तक 50 फोन और मैसेज आ चुके हैं। ठीक है, मैसेज की संख्या जोड़ूँ तो और अधिक हो जाएगी कि अब क्या होगा सर, ये अखबार की कटिंग आई है, देखिए अखबार का कटिंग। आप तैयारी पे फोकस करें, तैयारी आपका लक्ष्य होना चाहिए। अखबार की कटिंग क्या लिखती है नहीं लिखती, चले मान लीजिए 16-17 को परीक्षा हो जाएगी, अब आप क्या करेंगे? क्या अखबार की कटिंग आ गई, अगर 16-17 की आगे बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है। आप तैयारी करें, आप तैयार रहें, परीक्षा जब होगी तब आप उसको साधने का प्रयास करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। फिर भी अगर कोई क्वेरी बात चाहिए हो तो कमेंट पर लिखें। और फिर एक बात और मैं कह देता हूँ, हम भी कोई आपके पास जानकारी लेके आते हैं तो उसमें हमारा भी थोड़ा बहुत रिसर्च होता है, और हमें भी जो थोड़ी बहुत जानकारी होती है उसी के आधार पर ले आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके कहे अनुसार, आपके डिमांड पर हम वीडियो लेके आते हैं, क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, आपके बदौलत ही हम हैं। तो जब आपके कहने पर हम वीडियो लेके आते हैं तो कुछ लोग जो है अभद्र टिप्पणियां करते हैं, उससे बड़ा दुख होता है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अभद्र टिप्पणी ना करें। अगर आपको हो सकता है कि हमारी वो वीडियो रास ना आ रही हो तो आप स्किप कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अभद्र टिप्पणी ना करें। मैं जानता हूं कि आप विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी का वो परिचय नहीं होता है। ठीक है, और आप अपना परिचय उस प्रकार से नहीं देना चाहेंगे, मुझे मालूम है। खैर ठीक है, बने रहें। आगे किसी प्रकार की कोई जानकारी आती है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।